ओके, क्या साहब अरबिक वाला पढ़िएगा, क्या कह रहे हैं, क्या करना है एक्सरसाइज में, क्या समझ में आ पा रहा है आपको? सर किससे हमसे बोले? जी राबिया साहिबा। अय्यिनिल इस्मा वल फ़िअला वल हर्फ़ा फ़ी जुमलिल आतियति। अय्यिनिल इस्म मतलब बताएं हाँ बताइए कौन बताइए। इसमें फेल है या हम हर्फ है? मुतय्यिन बोलते हैं, अरबिक का वर्ड है वो अय्यिन। तायीन। अय्यिन मतलब तायीन कीजिए, बताइए, आइडेंटिफाई कीजिए। ठीक है। जी। तारिकु। हमें बताना है कौन सा इसम है, कौन सा फेल है, कौन सा हर्फ है, क्योंकि इस लेसन के बीच में हमने तीनों की डेफिनेशन पढ़ी थी। याद है किसी को तीनों डेफिनेशन? उर्दू में कोई बता पाएगा या अरबिक में बता दो, और अच्छी बात है। इस सर बताएं। बताइए। सर जुमला पूछ रहे हैं ना, कौन जुमला इसमिया जुमला? नहीं नहीं नहीं, जुमला नहीं, वर्ड। अच्छा। इस्म किसे कहेंगे जिसपे तनवीन ये तनवीन हो या अल लगा हो, वो इस्म होगा। आपने डेफिनेशन कहीं सही है, वो भी डेफिनेशन ठीक है जो आपने पढ़ी है। जी। हमने जो पढ़ा था, या एक ये ऐसा जी। कलमा जो किसी माने को बताए और उसके अंदर जमाना जो ना पाया जो जाए। जुमला कलिमतुन अच्छा। तदुल्लु अला मानन वला यूजदु फीहा ज़मनुन। और फेल की हमने पढ़ी थी, कलिमतुन तदुल्लु अला मानन यूजदु फीहा ज़मनुन। ठीक है ना? और हर्फ का पढ़ा था जिसका कोई माना ना हो, इल्ला बि इज़ाफ़तिहा इला शैइन आखर, किसी और चीज की तरफ इजाफत के बाद ही हम उसका माना पता लगा पाएंगे। चलिए, इसी लेसन में बीच में है, देख लीजिएगा इंशाल्लाह। चलिए पहला पढ़िए और बताइए इसम फेल हर्फ। तौरा तौरल गुराबू फी फी समाई। कौवा उड़ रहा है आसमान। उड़ रहा है। तो तार जी, तौर नहीं उड़ा, उड़ा उड़ा। था। ठीक है। जी। उड़ा। तो ये बताना है क्या ये अल गुराबू इसमें और अब तौरा फेल है। ठीक है। ठीक और है। अस्समा फिर समा नहीं, फी जो है हुर्फ है और अस्समा भी ठीक है, हर्फ है, नाउन। ठीक है, वर्ड जो है हर्फ। चलिए ठीक है। जमा है हरूफ बाकी, ठीक है, यस। चलिए सना साहिबा सेकंड एंड देन बुशरा थर्ड। سقط الولد على الأرض. Boy fell on the ground. वाला दा Mm. आपने कर दिया, गिरने का बेचारा अगर काम कर रहा है तो फाइल वो हो गया ना। ولد. वलद बताइए इसम फेल हर्फ। सर इसम वलद है. ठीक है, और और? सकत जो है वो वर्ब है. ठीक है। और अर्ज जो है वो है पार्टिकल है. नहीं नहीं, वो भी इसम है। और जमीन जगह का नाम है ना, मतलब एक नाम है ना, अच्छा. वो भी हाँ. इसम है। पार्टिकल अला, अला आपने कहा, अच्छा आपने अला लफ्ज़ पूरा ले लिया था क्या? नहीं. ठीक है सर. नहीं. हाँ सर तो ये नाउ पार्टिकल है. जी रबिया सर। जी सकता जो है वो सकता है ये, फिर इसका मुजारे क्या होगा? यस। यस्कुत। यस। एक और मैंने एक दिन वर्ड कहा था कि मैं ग्रुप पे भेज दूंगा, फिर मैं भूल गया, क्या था वो? चलिए याद। बताते हैं। नहीं वो गरीब गरीब हाँ। अरे का यगरक। ठीक है। यक गरीब। रुकू। हम्म। चले बुशरा थर्ड। अभी रखो। सैयद खालिद बादल हिस्सती। खालिद खेलेगा बाद हिस्सा के बाद। मैं सुनिए। सैयद खालिद क्या होगा? खालिद नाउन नाउन, ठीक है। कोशिश करें कि अरबिक वाले ही बोले। फेल इसम होगा, ठीक है। और सैयद फेल होगा। सयल आगू फेल होगा, और? और हिस्सती पार्टिकल बच्चा थोड़ा तेज बोलो बेटा, बहुत स्लो आवाज आ रही है। हिस्सती पार्टिकल होगा। नहीं, हिस्सा पार्टिकल क्यों होगा? बादा बादा होगा, हो सकता है पार्टिकल, यानी हर्फ, हर्फ हो सकता है बादा। लेकिन हिस्सा तो नाम है ना किसी चीज का।
कलिमतुन तदुल्लु अला मानन, कोई माने को बतला रहा है ना, ये हिस्सा का मतलब पीरियड, एक मीनिंग समझ में आ रहा है, पीरियड एक टाइम ऑफ पीरियड है। तो और जो उन्होंने डेफिनेशन बनाई उसको भी ध्यान में रखेंगे तो बहुत काम आसान हो जाएगा। राबिया साहब ने जब भी कहा अलिफ लाम किसी पे देख लेना आप, तो वो इसम ही होगा। अलिफ लाम इसम के अलावा किसी पे आता ही नहीं है। या तनवीन आप देख लें तब भी वो इसम ही होगा, ठीक है ना। यस और एक गलती और इसमें कोई बता तो पाएगा, एक मिस्टेक है अभी भी, कोई आइडेंटिफाई कर पाएगा। सर सुना नहीं था। इन्होंने कहा सयलअबु वर्ब फेल, खालिद इस्म, बादा हर्फ और हिस्सा इस्म। अभी एक गलती है, चले मुझे लगता है थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, हो जा सर रहा है, बताइए। सैयल अबू को फेल बोला है ना, हाँ तो सीन क्या हुर्फ होगा क्या? नहीं। बिल्कुल सही आपने कहा, सही कहा आपने। सीन हर्फ होगा इसमें से, यलअबु फेल होगा, ठीक है ना। तो सयलअबु पूरे को हम इसमें नहीं कहेंगे, यलअबु इसमें है, सीन तो उस पर हमने अनकरीब का माना लाने के लिए दाखिल किया है, तो वो इसम होगा, ठीक है ना। वो अकेले सीन अलग से अपना कोई माना नहीं बता सकता है कि उसको उसको फेल के साथ आना पड़ रहा है। सभी साहब आपने कहा था कि शायद आप ऑडियंस रहेंगे, अगर ऐसा ही है तो कोई बात नहीं, वरना पढ़ना चाहें तो फोर्थ पढ़िए। चलिए राबिया साहब फोर्थ। खरजत तुल्लाबु मिनल मदरसती ववक़ू ववक़ू फिश शारि'i। खरज खरज फेल, अतुल्लाबु इस्म, बिन उर्फ, अल मदरसती इस्म, वक़्फ़ू फेल, वाव उर्फ, हाँ और वक़ जी वक़फ़ू फेल, और फी हर्फ, अश्शारि'i इस्म। ठीक है, फी आपने हर्फ सही बोला, इससे पहले आप हर्फ कर रही थी, तो वही मैं आपको क्लियर करना चाह रहा था कि हर्फ सिंगुलर है और प्लूरल है हरूफ। तो हाँ पे पेश है वो आपको सही याद है, लेकिन वो प्लूरल में है, हरूफ, ठीक है ना। तो हरूफ और हर्फ बोथ आर डिफरेंट, ठीक है। बाद में आपने हालांकि लास्ट में आपने ठीक कर लिया, फी में स्टार्टिंग में वो थी। चलिए ठीक है, यस सना साहिबा सेम सीक्वेंस चलती रहिए। नाल सदीक़हु जाइज़ व रजअ इलल बैती। अच्छा पहले इसका ट्रांसलेशन बता दीजिए तो मामला थोड़ा आसान हो जाएगा। हाँ सर, वही नाला का क्या मतलब है सर? कोई बताए नाला, समंदर, नाला, नाली, जंगल। अच्छा हासिल नाल, करना सॉरी सबिया साहिबा, हासिल करना हासिल हासिल करना करना, very good, हासिल करना। नाल है या नालू का मतलब होता है टू गेन, हासिल करना, ठीक है। अच्छा, हाँ हाँ। His friend gained the prize and returned to home. ठीक है, अब बताइए। Yeah. सर वो इसमें है क्या इसमें एक तरह से चलिए, सदीक़। एक तरह से चलिए, नाला। अच्छा, नाल जो है वो फाइल है, फेल है, सॉरी फाइल नहीं है, फेल है। और सदीक़हु जो है वो इसमें है। हाँ इसमें सदीक भी इसमें और हु भी इसमें, दोनों इसमें, जमीर भी इसमें होती है, ठीक है, दो अलग अलग है, ठीक है आगे। जायज़ा भी इसमें है। ठीक है, और वो रजूल फेल है। भाव को क्यों इग्नोर कर रही है, बेचारे को छोटा है तो उसको छोड़ देंगी। वाव जो है वो हर्फ है। हर्फ है, रुजू जो है वो फेल है, और इला भी हर्फ है, और अलबैत इसम है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सर से सलाम बताएंगे। चलिए सर ये बताइए, चलिए साहब। जी फाजत फाजत स्वाब फिल इम्तिहान। स्वाब सक्सेस हुई इम्तिहान में। ठीक है, फाजत फेल है, स्वाब इसमें है, फी हर्फ है, अल इम्तिहान नाउन इम्तिहान क्या है, इसमें। इसमें, ठीक है। चलिए ठीक है, अच्छा इसी को यहीं पे मैं जिक्र कर दूं, इम्तिहान इसमें बिल्कुल सही आपने बताया। इसी का वर्ब जो आता है, अगर वो भी याद रखना चाहें, इम्तहाना यम्तहिनु इम्तिहानन, इसका जो वर्ब बनेगा इम्तहाना यम्तहिनु, किसी को आजमाना, किसी को एग्जामिन करना, इम्तहाना यम्तहिनु, उसी का यहाँ पे इसम है। लेकिन इसका वर्ब हम जानना चाहें तो इम्तहाना यम्तहिनु,
ठीक है ना, इफ्तिआल करना। चलिए बुशरा नेक्स्ट। उस्मान मिंदिलहु बिस्साबुन। गसला वर्ब है, उस्मान नाउन है, और मिंदील नाउन है, अरबी बोलिए। और हु वो हर्फ है, नाउन बिस्साबुन एकदम फेल हर्फ, बस ये तीन रहे, नाउन वर्ब ना आए, कोशिश ये कीजिए। अब हम लोग बहुत आगे निकल गए हैं अरबी में। गसला बिस्साबुन बाद बिस्साबुन नाउन इसमें है। उस्मान और मिंदील को भी ठीक कीजिए। गसला सॉरी फेल है, और उस्मान नाउन है, सॉरी इसमें है, इसमें हाँ, और मिंदील भी इसमें है, हु हर्फ है, वो और भी बिस्साबुन जो प्रोनाउन होता है वो इसमें होता है। प्रोनाउन तो नाउन ही की जगह रहा है ना, प्रो नाउन, उसमें नाउन ऑलरेडी लगा हुआ है, ठीक है, तो ये भी इसम ही है। चलिए आगे, बिस्साबुन वो भी इसमें है, क्या है? इसमें अरे बा को क्यों छोड़ रही है, उसमें क्यों मिला रही है, बा अलग है, भी हर्फ है। हर्फ है, और साबुन। चलिए राबिया सर। क़रअत तिलमीज़ु क़िस्सतुल लसूसा क्या होता है सर? लसूसी, ये तो कोई बता देगा आपको, बता दीजिए कोई, सबिया साहब बता दीजिए। चलिए, लिसुन की जमा है लहस अच्छा, क्या? लहसुन बोला है सर? नहीं नहीं नहीं, सारे, अच्छा, सारिक चोर। हाँ, अच्छा, क्या सिमिलर है लिसुन और उसकी जमा है लसूसुन। और चलिए अब पहले ट्रांसलेशन कीजिए, उसके बाद फिर बताइएगा। एक सेकंड सर। लहसुन जी। क़रा पढ़ा क्या तिलमीज़? पढ़ा, लड़कों ने पढ़ा किस्सा, चोर का किस्सा। हाँ, लड़कों ने तो नहीं, क़रा फेल है, अरे नहीं स्टूडेंट्स। ठीक है, एक स्टूडेंट है ना बस, तलामीज होता जी तब जी स्टूडेंट्स हो। जी, एक स्टूडेंट है। क़रा पढ़ा फेल है, तिलमीज़ु नाउन है, नहीं फेल वो है इसमें इसम है, और किस्सा इसमें अल, ये पूरा ही इसम होगा ना? दोनों अलग ना बनाइए, किस्सा इसमें और लसूस इसमें। जी। और आपने गलती से किस्सतुल लसूस पढ़ दिया था, किस्सतल लसूस किस मफूल होने की वजह से। अच्छा जी। ठीक है, सना साहब आगे बढ़िए। नज़लतिल बनाती मिनल हाफिला। न जो है नज़लती में बनाती है, बना तू, बना तो ठीक है। नज़लती जो इसमें नून जो है वो हर्फ है, और ज़लती जो है वो फ़ैल नून है। क्यों, नून अलग से क्यों कर रही हैं आप? नजला, ये तो वर्ब आ था ना, अनजला नजला, ये तो अच्छा, वो नज़ल वाला नहीं है। हाँ हाँ। हाँ नहीं, वो इसी का हिस्सा है। तो ये फ़ेल है, ठीक है, और अलबनात जो है वो इसमें, ठीक, मिन जो है वो हर्फ है, और अलहाफिला जो है वो इसमें। इसमें चलिए सभी साहब करेंगी, वरना शुभेच्छा कर लेंगे। जी। सभी साहब, खलात खलात सलमा सियाबहा। सियाबहा, अपना कपड़ा उतारा सलमा ने, ठीक है, क्या होगा? कपड़ा उतारा सलमा। हाँ नहीं, इसमें जी। फिलहाल फेल फेल खलात सलमा इस सियाबा इस सियाबा सियाबहा, इसमें दोनों, इसमें हावी और सियाबा। याबा भी इसमें और हा भी इसमें, आपका ये थोड़ा सा आपका कंफ्यूज करेगा प्रोनाउन, छोटा सा हर्फ की तरह लिखा होगा, लेकिन ये है आपका इसमें ही है, क्योंकि वो किसी ना किसी शख्सियत को बता रहा होता है ना। अब ये हा पूरे एक सलमा को बता रहा है। अब साबुन कोई नया वर्ड नहीं है, ऑलरेडी हम लोग जानते हैं। है मिंदील तो हम लोग जमाने जाहिलियत से पढ़ते हुए आ रहे हैं। नज़ला तो हमें अरबी जाने बगैर मालूम था, नाजिल होना। फला आए सेंटेंस का फला पहला आए, वर्ड तारीफ। ठीक है, कुछ पूछ रही है सभी साहबा? जी, पहला सेंटेंस है ना,
तार गुराबी, इसका मीनिंग क्या था फिर? किसने पढ़ा था राबिया साहब, बताइए। तौल गुराब का क्या मतलब किया था आपने? सर उड़ा उड़ा। उड़ा। तारा यतीरु तैरन। एरोप्लेन को हम क्या बोलते हैं राबिया साहबा? तायरा, तायरा, उसी से। तायरा। तायरा उसी से, तारा उड़ता है ना, क्योंकि वो गुराब, गुराब गुराबी क्या? हुआ। अच्छा, ये कौवा, तो कौवा है। बुक वन में पढ़ा था, याद आया? जी 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 जी, चलो। तो तारा गुराबु फिस समाई, तारा गुराबु, कौवा उड़ा आसमान में, तारा यतीरु। और इसी से याद रहे, उर्दू में भी तैर का वर्ड यूज होता है। आपकी उर्दू भी इंशाल्लाह अरबिक से अच्छी होगी। इकबाल का शेर आपने पढ़ा हो, ए तायर लाहौती, उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोताही। अगर आपका असल मकसद छूट रहा है तो फिर आपके कमाने का फायदा नहीं, कहना ही चाहते हैं। लन का इस्तेमाल, लम का इस्तेमाल और लम्मा का इस्तेमाल हम पिछले 2 लेसन से पढ़ते हुए और सीखते हुए आ रहे हैं। उसको यहाँ पे आपको एक जगह जमा कर दिया है। यहाँ जमा करके सिर्फ आपको लन और लम नहीं बताना चाहते, बल्कि ये बताना चाहते हैं कि जैसे हमारा कोई इस्म होता है, वो इस्म कभी हालत रफा में होता है, कभी हालत नसब में होता है, और कभी हालत हालत रफा, जर में। जर में, हालत जर में जर होता है। में। अरबिक, सॉरी, नाउन का ये तीन, नाउन की ये तीन हालतें हैं। फेल में, फेल इन तीनों हालतों में दो में तो सेम रहता है, यानी हालत रफा और नसब फेल में भी पाई जाती है, लेकिन जर की जगह हालतें क्या रहती है इसमें, मुदारे में यानी फेल में जज़म। जज़म। हालत हालत जर में नहीं होता है कभी भी वर्ब फेल, वो हालत जज़म में होता है। अब तीनों की मिसाल आपके सामने दे दी है। अगर सिंपली अगर मुदारे आया है और आगे पीछे कुछ नहीं लगा है तो वो हालत रफा में होगा, मरफू होगा। अगर लन दाखिल हुआ है तो वो हालत नसब में होगा। सिर्फ लन नहीं, लन के अलावा अन, ली, हत्ता, ये 4-5 वर्ड्स हैं, बस हर्फ हैं जो उसको हालत नसब में करते हैं। और लम्मा और लम अगर आया है तो ये हालत जज्म में कर देगा। ये दो हैं, एक आध चीजें और हैं लेकिन ये दो सबसे इंपॉर्टेंट हैं। तो ये मुख्तलिफ हालतों में होता है। अब हालत रफा में तो कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी जो हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं, जो हम गर्दान करते हुए आ रहे हैं, वो हालत रफा की ही गर्दान है, यानी हालत रफा में रहेगा तो कुछ भी हमें चेंज करने की जरूरत नहीं। हालत नसब में होगा तो जो सिंगुलर वाले हैं उसके लास्ट में नसब रहेगा यानी जबर रहेगा, और बाकी जहां डुअल का प्लूरल का नून होगा गिर जाएगा, सिवाय कौन से नून के? नूने निस्वा। नून निस्वा। नून जमा वाली जो नून होती है, फीमेल वाली जो नून होती है, जिसको मजाकन मैं कहता हूँ कि औरतें जब एक साथ जमा हो जाए। और उसके बाद हालत जजम में जब रहेगा तो नून गिरने वाले में तो ये दोनों सेम है, मंसूब और मजजूम में कोई फर्क नहीं है। आप देखेंगे मिसाल, हुमा लन यदहबा लम्मा यदहबा, दोनों मिसाल आपको सेम दिखेगा। हुमा लन तदहबा, हुमा लम्मा तदहबा। क्या? अंतुम लन तदहबू, अंतुम लम्मा तदहबू। ठीक है। तो नून गिरने में दोनों में कोई फर्क नहीं है, फर्क सिर्फ होगा जब यहाँ पे नून नहीं होगा तो इस पे जबर रहेगा, इस पे साकिन रहेगा, इस पे जबर रहेगा, इस पे साकिन रहेगा, इस पे जबर रहेगा, इस पे साकिन रहेगा। ठीक है, क्लियर है बात बुशरा? बिल्कुल जी सर। बाउंस तो नहीं जा रहा ना? चलिए, काफी आगे तक हम लोग पहुंच चुके हैं और समझ चुके हैं। अगर ये बातें आपको समझ में आ रही हैं, अब आप समझ लीजिए कि अरबी की थोड़ी थोड़ी गहरी बातें हम लोग अब समझने लगे हैं, क्योंकि ये वो चीजें होती हैं जिसको समझाना बड़ा मुश्किल काम है। क्योंकि आप बोल ये रहे हैं कि ये हालत रफा में है, लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं हुमा या हबाने लिखा हुआ है, नून पे जेर लिखा हुआ है, रफा की अलामत तो पेश होती है। आप बोल ये रहे हैं कि हालत नसब में है, लेकिन यहाँ पे जो है अंतुमा लन तदहबा लिखा हुआ है, लास्ट में अलिफ साकिन है, उस पर है ही नहीं जबर। तो ये मैं कंफ्यूज ना कर दूं ये आपको बता करके, लेकिन आपको ये चीजें अगर बिल्कुल क्लियर अल्हम्दुलिल्लाह हो गई हैं हालत रफा का जब, तो इंशाल्लाह अब अरबी की आपने जो है गिरबान को अच्छे से पकड़ लिया है, अब आप उसको भागने नहीं देंगे। नेक्स्ट चैप्टर आज स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि अच्छा खासा आधा घंटा 20 मिनट हमारे पास बाकी है। लेसन 3 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अदरसो सालिस। किसी के पास अगर बुक हो तो बताइएगा जरा, इसमें क्या हेडिंग दे रखा है इन्होंने? जी, जुमा उल मुज़क्करिल मुज़क्करिस सालिमी व इराबुहु व हालातुल इस्मी व आदादुल अशराती। जी, जमा अल मुज़क्कर अस्सालिम
वहालात, उसके जी बाद क्या पढ़ा आपने? नहीं, वइराबुहु इराब, ठीक है। वहालतुल इस्मी वहालातुल इस्मी वआदादुल अशराती मिन इला, नहीं वो मिन मिन होगा कहाँ से? 10 इला 19। ठीक है। तो बेसिकली इस लेसन के अंदर भी जो बात हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे लिए कोई बिल्कुल नई बात नहीं है, हालांकि इन्होंने गाड़ी गाड़ी अरबी में कुछ कह दिया, लेकिन कोई खास बात नहीं है। जमे मुजक्कर सालिम हम कहते हैं वो वाली प्लूरल जो हमने बुक 1 में जब आया था, जब हमने प्रोनाउन को प्लूरल को पढ़ना शुरू किया था, वहां पे हमने मुस्लिमूना, मोमिनूना, सालिहूना के अल्फाज को हमने पढ़ा था, उसी को जमा मुजक्कर सालिम कहते हैं। ठीक है, यानी वाव नून के जरिए या नून के जरिए जब हम प्लूरल बनाते हैं तो उसी को हम जमा मुजक्कर सालिम कहते हैं। नाम याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं याद हो तो नाम से मतलब नहीं, अपने को काम से मतलब है। यानी कौन सी है इससे मतलब नहीं, टेस्टी है कि नहीं ये मतलब है। अब मुरादाबादी है कि हैदराबादी है, डज नॉट मैटर। तो वाव नून और या नून के जरिए जो प्लूरल बनती है उसको हम जमा मुदक्कर सालिम कहते हैं। इसी में साथ में याद कर लीजिए, अलिफ और ता के जरिए जो प्लूरल बनती है उसको क्या कहेंगे? कोई गेस करे, मतलब बताएं अगर मालूम हो। जमा मुअन्नस। बिल्कुल, जमा मुअन्नस सालिम, वही मुदक्कर की जगह मुअन्नस हो जाएगा आत के जरिए, मुस्लिमात, मोमिनात, सालिहात, कानितात। अब इसका एराब आपको बताना चाह रहे हैं। एराब आपको मालूम है, क्वेश्चन में भी आया था तो आप इसको समझ चुके हैं। तो एराब का मतलब ये है कि कब ये वाउनून के साथ आएगा, कब यानून के साथ आएगा। मैं आपको बता चुका हूं, बताइए राबिया साहबा, कब वाउनून के साथ आएगा? हालत रफा में वाव नून के साथ आएगा और जर नसब और जर में या नून के साथ। बिल्कुल, बस यही बताने वाले हैं आपको कि जब भी जमा मुदक्कर सालिम वाउनून के साथ दिखे तो आप समझ जाइए कि हालत रफा में है। जब भी वो यानून के साथ दिखे तो समझ जाइए हालत जर या नसब में है। अगर अरबी में दिख रहा है, अगर उर्दू से आप कन्वर्ट कर रहे हैं तो आप देख लीजिए कि आपको किस में बनाना है, मुस्लिमूना कहना है कि मुस्लिमीना कहना है। मैं इससे पहले बता चुका हूँ कि हम उर्दू वालों के लिए कोई नई बात नहीं है। इससे पहले मैंने मिसाल दिया था, एक एक मिसाल है कि इन किताबों को अलमारी पर रख दो, यहाँ पे हम किताबों कहते हैं, और दूसरे सेंटेंस में ये किताबें मेरी हैं। अब इन दोनों सेंटेंसेस में आप नहीं चेंज कर देते हैं एक को दूसरे से। आप नहीं कह सकते हैं ये किताबों मेरी है, ऐसा कह सकते हैं हम? नहीं, ये किताबों मेरी हैं आप नहीं कह सकते। इसी तरह आप ये नहीं कह सकते कि इन किताबें को उधर रख दो, अजीब सा सेंटेंस बन जाएगा। ये ऑलरेडी ये चीज उर्दू में हम बोल रहे हैं क्योंकि उर्दू हमारी लैंग्वेज है, तो हम इतना ख्याल नहीं कर पा रहे हैं क्या रूल है क्या रेगुलेशन है। वहां भी वही रूल होगा, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वाला। तो यहाँ पे जो है वही रूल की वजह से आपको यहाँ पे बात समझाएंगे। बाकी गिनती के बारे में कुछ चीजें बताएंगे, उसको भी हम समझ लेंगे इंशाल्लाह। बेसिकली यही बताने वाले हैं और इसी पर फोकस करेंगे। बाकी तो बहुत चीजें सीखेंगे हम साथ में, तो दसियों चीजें, नए वर्ड्स आएंगे, नई तरकीबात आएंगी, नए सेंटेंसेस हम बना रहे होंगे, और कुछ कुछ एक एक वर्ड पे भी हम कुछ कुछ कभी कभी डिस्कशन कर रहे होते हैं। तो बहुत कुछ सीखने को ऐसे इंशाल्लाह मिलेगा। लेकिन इन्होंने बस कुछ उन्वान दिया तो उसको थोड़ा सा फोकस किया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, बुशरा स्टार्ट कीजिए। मर्रतन ज़हबा हिशामुन इला सूक़ी। एक बार हिशाम गया मार्केट। ठीक है, वमर्रत वमर्र हुनाका बिदुक्कानिन जमीलन। और वहाँ एक खूबसूरत दुकान। से गुजरा, मर्रा या मुर्रू, मर्रा करना, हम बोलते हैं ना आखिरी मर्तबा छूट दे रहा हूँ, मर्तबा वही मर्रा तन उसी से है, मर्रा गुजरना। ठीक है, तो मर्रा या सर मुर्रू। बर्रा यमुर्रु। हाँ, मर्रा या मुर्रू, मर्रन व मुरूरन दो मसदर आता है। मर्रन व मुरूरन गुजरना, टू पास फ्रॉम समवेयर, कहीं से गुजरना। ठीक है, तो वमर्रा हुना का, और वो गुजरा वहां से वहां बिदुक्कानिन जमीलिन, एक खूबसूरत दुकान के पास। रुसाना साहब, अगर मैं पूछूं कि जमीलिन पे जेर की वजह, तो आप क्या बताएंगी? सिर्फ मुजाफ मुजाफ है। अरे अरे खूबसूरत सॉरी, मौसूफ सिफत, मौसूफ सिफत। ऐसे हो सकता है मुदाफ मुदाफ इलैह। अपनी बात को अगर आप सही करना चाहें, जमील की दुकान से गुजरा, जमील हम नाम देते हैं, नहीं तो जमील की नहीं, दुकान से, मौसूफ। तो खूबसूरत दुकान से गुजरा, तो वो मौसूफ सिफत है। दुकान पे जेर आया था, उसकी वजह से दुकान पे था, उसकी वो आया। चलिए ठीक, बुशरा एक सेंटेंस बनाइएगा बस। अ, अच्छा, ये जब तशदीद वाला आपका जो भी वर्ब आएगा, मर्रा, फर्रा, फर्रा का मतलब भाग जाना, फरार हो जाना, ठीक है ना, जर्रा, ठीक है ना, चलना, जारी होना, इसी तरह का जो भी वर्ब आएगा,
जब इसको हम गर्दान बनाना शुरू करेंगे, पहले मैं आपकी हेल्प कर दे रहा हूँ, तो जब हम ज़हब तू अकल तू दखल तू के वजन पर आगे जाके जब सेकंड पर्सन में ले जाएंगे, तो ये दोनों राह अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है ना, मैंने थोड़ा हिंट दे दिया बस आपको। तो अगर आपको कहना हो कि सर मैं, एक बार और बताइए, ठीक है सर क्या बोले एक बार। ठीक है, एक बार बताता हूँ। जो तजदीद वाले वर्ब हैं वो थोड़ा सा हमें परेशान करेंगे। ठीक है, तजदीद वाले हर्फ ठीक। में जब हम गर्दान बनाएंगे, जैसे मर्रा मर्रा मर्रू मर्रत मर्रता, इसके बाद जो आएगा जैसे जहबना, गर्दान का वो वाला पार्ट मैं लिख देता हूं पहले, जहब तू, जहब तू, गर्दान का वो वाला पार्ट जिसमें सेकंड लास्ट वर्ड हमको साकिन करना पड़ता है, उसमें ये दोनों जो भी लास्ट वाला वर्ड होगा अलग अलग हो जाएगा, क्योंकि हमें दूसरे को साकिन करना है। मर्रा के अंदर दूसरा वाला साकिन है कि हरकत है उस पर? मर्रा में दूसरा वाले रॉ पे हरकत है और हरकत है। पहला वाला साकिन है। पहला वाला, लेकिन जहबतू पे के वजन पे जब हमें लाना है तो हमें दूसरे वाले को साकिन चाहिए हमें। ठीक है ना, तो हमें इन दोनों को फिर अलग करना पड़ेगा कि भैया हमारा तुमसे कोई साथ नहीं, हम अलग अलग। मैं वर्ड नहीं बोल रहा हूँ कैसे बनेगा, क्यों, मैं बुशरा से बनवाना चाह रहा हूँ, मैं भी बता दूंगा अभी कैसे बनेगा वो। चलिए बुशरा, तो अगर आपको कहना हो कि मैं गुजरी तुम्हारे घर के पास से, ध्यान में रखिएगा कि मर्रा बाप रिपोजिशन के साथ यूज होता है, ये ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे यूज हुआ। मैं गुजरी, सर रिपीट कीजिए। तुम्हारे घर के पास से, तुम्हारे घर के सामने से, पास से, जो भी आप कह रहे हैं, पास और सामने के लिए कोई वर्ड मैं आपको। मैं गुजरी तुम्हारे घर के पास से। अना अमरतु कहाँ से आ गया, गुजरी पास की बात चल रही है। मरतु हाँ, मर्रतु, मररतु क्या रहेगा? मरतु मररतु, मररतु, अना मररतु बी, आगे मैं बी अमामल बैतिका। अमाम की होती है बिबैतिका, बिबैतिका। ठीक है ना, तुम्हारे घर से गुजरे। कुछ समझ पाई राबिया साहब आप? जी समझ पाई आप कैसे बना? जी जी, ठीक है, दूसरा वाला साकिन हो जाएगा जी। दूसरा वाला side, जरा आप बनाइएगा कि अ, हम सब मस्जिद अक्सा से गुजरे। नहनु मररना बी मस्जिदिल अक्सा। ठीक है, यस। सना साहिबा, सर अ, ये मर्रा मर्रा जो है वो बी के साथ आता है ना। बाकी प्रिपरेशन यहाँ हमने देख लिया, मरा तो बिदुक्का नहीं। जी। जैनब गुजरी मेरे घर से। जैनब मररत मरर मर्रत, मर्रत, मुझे प्रोनाउंस करने नहीं आ रहा था, मेरा मतलब वही था। बी बैती। बिबई, ठीक है। चलिए ठीक है, इंशाल्लाह प्रैक्टिस कर देगा धीरे धीरे, एक बार आप पकड़ लेंगे ना तजदीद वाले को, फिर आसान हो जाएगा इंशाल्लाह। चलिए चलिए आगे, आप ही कीजिए सना साहिबा। वइंदमा हुआ नजर इला साहिब दुकानी, और वहाँ उसको नजर आया, जब, उसकी नजर पड़ी। जब, सॉरी सर। इंदमा, जब, when, जब उसकी नजर पड़ी दुकानदार पे, अरफ़ाहु व सलाम अलैहि, अरफ़ाहु मैंने पहचाना, ठीक है, फहु या उसने अ, पहचाना, उसने और नहीं पहचाना। उसने पहचाना और सलाम किया। ठीक है, आपको कह रहा था मैंने पहचाना, बनाइए, आप बना दिया तो अब आप बनाइए, मैंने पहचाना और मैंने उस पर सलाम किया। अरफ अरफ अरफ, अरफ्तु अरफ्तुहु, आगे मैंने उसको सलाम किया। अरफ्तुहु वस वसल्लम अलैहि, आपने किया, उसने थोड़ी किया। वस सल्लम अलैहि कोई बता, कोई बताए? अलैका। मत मतु वसल्लमतु। नहीं, ता क्यों लगानी आप?
किया पास में ना, सल्लमतु अलैहि। सल्लम तो भाई ता तो लगाएंगे ना। हाँ बस लास्ट में लगी है ना, लेकिन तो आप स्टार्टिंग में लगा रही थी। नहीं, व लगा रहे थे, व सल्लम तो। अच्छा मैं सुन नहीं पाया, सॉरी। तो वसल्लमतु अलैहि, वसल्लमतु अलैहि, ठीक है। तो सल्लमा अला के प्रीपोजिशन के साथ यूज होता है, ये हमने यहाँ पे देख लिया है, ठीक है ना। तो वइंदमा हुआ नज़रा इला साहिब दुकान, जब उसने दुकान वाले की तरफ देखा, अरफहु, तो उसने उसको पहचान लिया, वसल्लमा अलैहि, ठीक है ना, और उसको सलाम किया, ठीक है। अरफा यारिफु का मतलब होता है पहचानना, अलिमा यालमु वाला माना इसके अंदर आ सकता है, अरफा यारिफु, अरफा यारिफु, और इसी से बन जाएगा अर्रफा पहचानवाना, ठीक है ना। अरफा पहचानना और अर्रफा पहचानवाना, इसीलिए किसी का इंट्रोडक्शन लेना होता है तो बोलते हैं अर्रिफ, इंटरव्यू में अर्रिफ नफ्सका, अपने आप को पहचानवाओ, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। अर्रिफ नफ्सका, ऑर्डर वाला। अर्रफा युअर्रिफु तारीफन, इसी से तारीफ का वर्ड बना है, अपनी तारीफ, आपकी तारीफ। क्या है आपकी तारीफ? वो वाली तारीफ नहीं कि अब मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ, वो वाली तारीफ कि अपना तारुफ, जिसको हम कहते हैं दूसरे जबान में। क्लियर है? दोनों वर्ड समझ पा रहे हैं? आरफा और अर्रफा फर्क समझ पा रहे हैं? यस सर। बड़ी मुश्किल से यस निकला, सही से नहीं समझ में आया, चलिए कोई बात नहीं, सबको समझना जरूरी भी नहीं है। चलिए राबिया साहब आगे। जी, कहाँ तक हुआ? अच्छा, आ नहीं जी। साहिबु दुकानी काना सदीकन व जमीलन लहू, दुकान का मालिक दोस्त था और क्लासमेट था उसका। फिल जा फिल जामियातिल इस्लामियाती बिल मदीनतिल मुनव्वरा, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी इस्लामिया और जो मदीना मुनव्वरा। ठीक है, जरा मुझे बताइए सदीकन और जमीलन पे जबर की क्या वजह, आप बता पाएंगे? दोस्त था, वो दोस्त था ना उसका, क्योंकि एक मरतबा काना हम, की वजह से। हाँ काना की फैमिली से मुलाकात हमने की थी एक बार। काना, जब हमने, बाद में आया था, लेकिन ये भी सोचने लगे ना कि वो उसका दोस्त था, इसलिए तो मफूल, नहीं। मफूल, अच्छा। तो एक जी बार जब हमने इन्ना का पढ़ा था, उसके जस्ट बाद हमने काना पढ़ा था, हमने देखा था कि जी दोनों में उल्टा होता है। इन्ना जो है अपने इसम को जबर और खबर को नसब, रफा दे रहा होता है, ये अपने खबर, इसम को रफा और अपने खबर को नसब दे रहा होता है। अब जो इसका इसम है वो ऑलरेडी इसी के अंदर मौजूद है, तो उसको अलग से हमें दिखाई नहीं देगा रफा देता हुआ। तो काना के बाद जिसकी हम बात कर रहे होते हैं, वो जो है आपका नसब होता है, और जो खबर दे रहे होते हैं वो, सॉरी, जिसकी बात कर रहे होते हैं वो रफा होता है, और जो खबर दे रहे होते हैं वो आपका नसब में होता है। तो हम ये सदीकन और जमीलन उसी के अंदर आ जाएगा, साथी था, है ना। काना, काना की पूरी फैमिली है, काना सारा वल्ला बाता, हमने पढ़ा है, इसकी प्रैक्टिस भी की है, माजालत उसी में से, ठीक है। चलिए ठीक है, यस बुशा, चलिए आगे। वलाकिन्नहु तरकल जाम जामियाता व बदा, और लेकिन वो छोड़ दिए यूनिवर्सिटी, व बदा यतावनु मा अबीही फी दुकानी, और बदा स्टार्ट किए ठीक है, to operate with his father in this dukan, in this shop. ठीक है। यतावनु माअबी, यतावनु क्या कहा आपने? कोऑपरेट करना, क्या करना? कोऑपरेट। कॉपरेट करना, चलिए ठीक है, ताउन करना, मदद करना, कॉपरेट। वबदा यतावनु, और उन्होंने ताउन करना शुरू किया, मा अबी, अपने वालिद के साथ, फिर दुकानी, दुकान। देखिएगा ये वर्ड इससे पहले भी पढ़ चुके हैं, नया वर्ड नहीं है, लेकिन फिर भी ध्यान में बिठाइएगा, बदा यबदा, दो वर्ड में बता रहा हूँ, दोनों आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। बदा यबदा, दोनों ही हम वर्ड पढ़ चुके हैं। यबदा, इसे मिलता जुलता कोई वर्ड पढ़ा है? बदा यबदा का मतलब होता है शुरू करना, सेम वर्ड है, इसे मिलता जुलता वर्ड है बदा यबदू, वाव के साथ रहेगा। क्या मतलब होता है, कोई बता पाएगा? वला युब्दीन ज़ीनतहुन्ना, तो बस इस हमजा को आप अलिफ से बदल देंगे, बदा यब्दू, जाहिर करना, तो अपियर, जाहिर होना या करना, ठीक है ना। बदा यब्दू, जाहिर करना, बदा यब्दऊ, शुरू करना,
ولا یبدین زینتہن، نہ ظاہر کریں زینتہن، اپنی خوبصورتی کو، اپنی زینت کو. کلیئر ہے؟ یاد رہے گا؟ فرق صرف اتنا تھا ہے کہ آپ اس کے حمزہ کو تھوڑا سا کاٹ دیں گے آپ تو یہ ہو جائے گا ظاہر کرنا. بدا شروع کرنا، بدا ظاہر کرنا، بدا یبدو ہے، بدا یبدأ ہے نا. چلیے ثنا صاحب آگے. اسمہ احمد، اس کا نام ہوا اجر ہاشم حدیثاً، اور اس کے اور ہاشم کے بیچ میں جو بات ہوئی ہے اس کا مطلب تفصیل سے نیچے آتا ہے. اجرا، اس نے شروع کیا ہاشم کے ساتھ، حدیثاً بات، فیما یلی تفصیل ہوا، نیچے جو آ رہی ہے وہ اس کی تفصیل ہے. تو آپ جو ترجمہ آپ کر رہی تھی ثنا صاحبہ وہ ٹھیک تھا، بس وہ جرا کا ترجمہ تھا. جرا کا مطلب جاری ہوئی، جو میں نے آپ کو فرق بتایا ہے داخلہ اور ادخلہ. کوئی بتائے گا داخلہ کا مطلب؟ داخل ہونا، داخل ہونا، ادخلہ داخل کرنا. داخل کرنا، داخل کرنا. تو جرا کا مطلب کیا ہوگا؟ وہ ہوئی بات، ہاں جاری ہونا. اور اجرا کا مطلب شروع کرنا، جاری کرنا. ٹھیک ہے، شروع کرنا. جرا اس سے پہلے جو آتا تھا وہ جرا آتا تھا. فجرا بینہما الحدیث الآتی، تو ان دونوں کے بیچ یہ بات ہوئی. اب یہاں پہ وہو اجرا، اس نے شروع کیا، یعنی یہ کام انٹینشنلی اس نے وہو اجرا شروع کیا. اجرا یجری اجراءن، مضارع ہوگا اجرا، یہ جرا یجری ہوگا لیکن اجرا یجری اجراءن ہوگا. یہیں تک رکھیں گے انشاءاللہ. 1-2 منٹ باقی ہے لیکن کا ٹائم ہو چکا ہے بالکل. تو انشاءاللہ اگلی کلاس میں اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. اچھا خاصا آج کر لیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ زبان کو ہمارے لیے آسان سے آسان کر دے. آمین یا رب العالمین. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ملتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام. السلام